हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन जंगल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो है वो है राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो वैकेंसी है वो है एसीएफ, आरएफओ और प्रोजेक्ट मैनेजर की। और इन तीनों पदों के लिए जो फॉर्म है फ्रेंड्स, वो जो है 10 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी है। मतलब लगभग एक महीने का पूरा गैप है। और फ्रेंड्स जो है फॉर्म जो है वो एमपी की जो एमपी गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट है, मतलब www.mponline.gov.in, www.mpsc.nic.in और www.mpsc.com, इन तीनों साइट पे आप जाके अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो है करेक्शन की भी डेट है वो भी पहले से ही बता दी गई है कि जो करेक्शन की डेट है वो क्या है, 15 जनवरी से 11 फेब तक आप जो है करेक्शन जो है बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं। लेकिन अगर 11 फरवरी के बाद आप करेक्शन करते हैं तो आपको पर करेक्शन 50 रुपये जो है देना पड़ेगा। 50 रुपीज़ जो है चार्ज लगेंगे आपको, तब आप करेक्शन कर पाएंगे। तो अगर पहले तो कोई करेक्शन हो ना, और अगर हो तो आप जो है उसको 11 फरवरी के अंदर अंदर तक अपना फॉर्म चेक करके, उसको रीचेक करके और अपना जो है जो भी त्रुटि हो, जो भी करेक्शन हो, उसको आप उसको सही कर लें। ओके फ्रेंड्स, अब जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स उसकी भी डेट पहले से ही पता है, तो आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम जो है वो कब है। 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम फॉर्म जो है, जैसा मैंने बताया कि फॉर्म जो है आप 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में भर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सीट कितनी आई हैं। तो सहायक वन संरक्षक, मतलब जो एसीएफ की सीट है, एसीएफ की जो सीटें आई हैं वो कितनी आई हैं, तो सहायक वन संरक्षक जिन्हें हम एसीएफ कहते हैं, तो टोटल पद कितने आए हैं, 8 आए हैं। जिसमें जो कैटेगरी वाइज ये जो है सीटें बटी हुई हैं, जैसे जनरल की 3 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है और एसटी की जो है 2 है और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है। ऐसे ही वन क्षेत्रपाल मतलब आरएफओ की जो सीटें आई हैं वो कितनी है, टोटल 40 सीटें आई हैं। सबसे ज़्यादा आरएफओ की ही सीटें आई हैं और वो भी कैटेगरी वाइज जो है डिवाइडेड है। और नेक्स्ट जो है इसमें इस बार वैकेंसी आई है वो है परियोजना क्षेत्रपाल की, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। इसकी 15 सीटें आई हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल की 5 हैं, उसके बाद ओबीसी की 2 हैं, एससी की 3, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें हैं। तो ये थी फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है सीटों को कैसे बांटा गया है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पद के हिसाब से क्या जो है शैक्षणिक जो है योग्यता मांगी है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। तो सहायक वन संरक्षक, मतलब ये जो एसीएफ की है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो एसीएफ के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो देखिए क्या है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम 1 के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। मतलब आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया हो वो किसी न किसी साइंस सब्जेक्ट से किया हो, जैसे आपने बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी एजी किया हो, और उसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो है वो भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मतलब वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मैथ्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, उसके बाद फिर वेटनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सब इंजीनियरिंग में अगर आपने इसमें किसी भी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के साथ आपका एक सब्जेक्ट रहा है जो है आपकी ग्रेजुएशन में, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। आइए अब आगे देखते हैं कि आरएफओ के लिए क्या। फ्रेंड्स देखिए आरएफओ के लिए जो है जो फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है उसके लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी है देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी मतलब कंप्यूटर में, कृषि मतलब एग्रीकल्चर में, वानिकी मतलब जो है फॉरेस्ट्री में स्नातक उपाधि हो या समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए। उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से किसी एक सब्जेक्ट को, मतलब एक विषय जो है वो रहा हो, और कौन सा विषय है वो, भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिक्स, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और
हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर हो, या फिर अगर जैसे आपने बीटेक किया हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर में आपका जो है आपका कोई एक ट्रेड रहा हो, तो आप जो है इस पद के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस पद के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो तीसरा पद निकला है वो है परियोजना जो है क्षेत्रपाल की, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से इंग्लिश में कहते हैं, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। तो इसके लिए जो योग्यता है वो क्या है, जो उम्मीदवार है उसके पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, वानिकी में स्नातक या समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए, और क्या है, उसने स्नातक उपाधि में कम से कम एक विषय लिया हो। वही जो RFO की वही सेम कि आप जो है आपने जो ग्रेजुएशन किया हो वो किसी साइंस सब्जेक्ट में, मतलब आप BSc हो, BSc AG हो, उसके बाद आप BS या फिर आपने ऑनर्स किया है, अगर BSc ऑनर्स किया है, या फिर आपने बीटेक किया है, आपने BSc AG किया है, आपने BSc मैथ्स किया, BSc बायो किया है, अगर आपने ये सब किया है साइंस सब्जेक्ट से, और एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट जो है भौतिकी हो, रसायन हो, उसका जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इन सब में से कोई भी साइंस सब्जेक्ट रहा हो, तो आप इन तीनों पदों के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड की, मतलब अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो फिजिकल जो यहाँ पे मांगी गई हैं डिमांड्स हैं, तो वो क्या क्या है कि ऊंचाई जो है अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष की जो है वो 163 सेंटीमीटर और महिला की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जनजाति मतलब ST में जो है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वो 152 सेंटीमीटर जो है मेल में और 145 सेंटीमीटर फीमेल में, और बाकी जो है चेस्ट कितना होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर जो है वो पुरुष में, 79 74 जो है महिला में। तो ये जो है ये आपके शारीरिक मापदंड है। इसके बाद जो आपका जो फिजिकल होता है उसमें जो है क्या किया जाता है, आपको 25 किलोमीटर जो है पुरुष को चलना होता है फिजिकल में, और जो महिला होती हैं सहायक वन संरक्षण मतलब ACF के लिए उन्हें 14 किलोमीटर, और RFO और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उन्हें 16 किलोमीटर जो है चलना रहता है। तो ये हो गया जो है शारीरिक मापदंड। अब फ्रेंड्स जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर कोई अदर स्टेट का जो है स्टूडेंट है और वो फॉर्म फिल करना चाहता है यहाँ पे MPPCS, तो उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि अगर आप दूसरे स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे MPPCS में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको आरक्षण वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, उन्हें जो है अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। मतलब आप जब यहाँ पे जैसे होता है कि अदर स्टेट में आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट वहाँ पर लिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है इसको कंसीडर करना, कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो अगर आप किसी भी जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अगर MPPCS में फॉर्म फिल करेंगे, आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको वहाँ पर जनरल कैटेगरी की तरह ही लिया जाएगा। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं, मतलब एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट पर जब आते हैं फ्रेंड्स तो देखिए ACF के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, मतलब 21 से ज़्यादा और 40 के कम वाले, और RFO और प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है तो 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तो जो लोग जो है 21 की आयु पूर्ण कर चुके हैं और 40 से कम है वो ACF के लिए, और जो लोग 21 की आयु पूर्ण कर लिए हैं और 33 से कम है वो RFO और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, मतलब कैसे एग्ज़ाम होंगे। तो जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार जो है मतलब के लिए उम्मीदवार के क्या करना पड़ेगा, पहले उसको प्रारंभिक परीक्षा जो है पास करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब OMR शीट मिलेगी, आपके 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपको OMR शीट पे अपना गोला करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो है अगर हम मेंस की बात करें तो जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, जो कट ऑफ आएगी उसको अगर क्रॉस मतलब पार करेंगे तो वो मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, और वो भी क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर जो ये देखिए फ्रेंड्स अंतर क्या है कि जो ये भी होगा, ये ऑब्जेक्टिव, ये भी होगा प्री भी, लेकिन प्री जो होगा वो OMR शीट आपको मिलेगी, मतलब ऑफलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो मेंस है वो ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव होगा जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप लोग प्लीज़ मतलब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए बात करते हैं हम लोग
जो है शारीरिक जो है उसके बाद क्या होगा, साक्षात्कार होगा। लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो शारीरिक मापदंड और शारीरिक क्षमता का जो प्रशिक्षण है वो राज्य सरकार द्वारा पुरुष आवेदक जो है उनको 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चल के, और जो मैंने अभी पहले बता चुकी हूँ, जो महिला आवेदक है उनको 14 किलोमीटर तथा वन जो आरएफओ अगर आप एसीएफ के लिए हैं तो 14 किलोमीटर, और अगर आप आरएफओ और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हैं तो आपको जो है 16 किलोमीटर जो है की दूरी 4 घंटे में पैदल, मतलब इन 25 किलोमीटर मेल को करना है 4 घंटे में। अगर आप एसीएफ के लिए हैं, आरएफओ के लिए हैं, किसी भी चीज़ के लिए हैं एलिजिबल, अगर आप महिला हैं तो आपको एसीएफ के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में, और जो है आरएफओ और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है 16 किलोमीटर 4 घंटे में। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो कि मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा आयोजित कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की कि परीक्षा कितना पैसा लग रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब क्रीमी लेयर्स को अगर निकाल दें तो उनके लिए 250 रुपये में फॉर्म है। और शेष सभी श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर, अगर आप बाहर के हैं या फिर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कितना है, 500 रुपये का आपको फॉर्म जो है फिल करने पर आपको 500 रुपये। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा फॉर्म फिल करने में। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है देख कितने लोग रहे हैं और सब्सक्राइब कितने लोग कर रहे हैं। सो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू ऑल।